उठ रही हो? कब उठी? 15 मिनट हो गया। कपड़ा ढूंढा कब से, क्या करने जाती ये करी क्या हो पूरा? बिस्तर और सोई कहाँ थी? बाप रे। हम कैमरा लेके आ रहे थे, हम सोचे चलो देखे तुम कर क्या रही हो। उठी मिल गई, उठ गई। रात में बाल नहीं रखी थी तो जब कैसे गई? टेंशन। वो यार बाहर बहुत ठंडी है। कितना प्यारा लग रहा है। बच्ची को से यार सब सो रहे हैं। हम कब के जगह हैं, सोच रहे हैं करें क्या करें। रात में बहुत लेट सोए थे। ये तो मान लो 12:30 बजे आ गई थी ना। 12:30 बजे कब सोई हो? 12:30 बजे आए तो वही लेटे सब सो गए, पता नहीं। और मैं तो सो ही नहीं पाई। देखो चलो तो भाई उठो, छो मत उठो। गुड मॉर्निंग बेटू, आई लव यू। आई लव यू मेरी जान। यह कौन लेटा है इसको उधर? मैंने ही। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ही नहा वहा लेते हैं आज, नहीं तो लेट हो जाएगा, ठीक है? तो हम आ गए हमारे बाथरूम में। मैं ब्रश करने गई थी और मुझे डर लगा था कहीं बाबू मिट्टी के ऊपर पैर ना रख दे, क्योंकि दीदी भी सो रहे हैं और बाबू भी नींद में है और बिटिया रानी भी सो ही गई हैं। बट देखो इतना बड़ा हो गया मेरा बच्चा, इतना जिम्मेदार। आज इनका स्कूल जाने का नहीं है, तो एक काम करते हैं, अभी ये सो रहे हैं, जाने का भी टाइम भी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही नहा लेती हूँ। डर लग रहा था, चल रही हूँ दीप को जगाऊंगी क्योंकि टाइम हो गया, 7 बज गया। मैं उनको 7 बजे जगा दूँगी और वो जगते रहेंगे, फिर बच्चों को देख लेंगे। तो मैं आ गई हूँ मेरे स्टूडियो रूम में। मैं क्या पहनूं? इसमें से कोई ब्लू साड़ी दिख रही है। इसमें तो मेरी सारी हैवी साड़ियाँ ही हैं। हाँ ब्लू कलर कुछ हल्का दिख ही नहीं रहा है मुझे। सब जो है हैवी साड़ियाँ हैं। सो फ्रेंड्स, हम हो गए हैं तैयार फटाक से। एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, अभी जाना है डॉक्टर को दिखाने। चल रहे थे पूजा करने, तो हमने सोचा कि आप लोगों से बात कर लें। जैसा कि 9 डेज़ वाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बोला ही हुआ है,
तो बिटिया रानी को आज नेहा ने तैयार किया हुआ है, खुद भी तैयार हो गई है। वे दिखाते हैं, आज उनका एग्ज़ाम है तो चल रहे हैं फटाक से पूजा करते हैं। क्या हो गया आपको, टेंशन नहीं मिल रहा है? सबसे ज़्यादा कमी इनमें पता है क्या है, इनसे ही बात करो, इनसे छोड़ के अगर आप इधर उधर हुए तो फिर इनका रोना शुरू। तो चलो चलते हैं पूजा करते हैं। आज है नवरात्रि डे 4 और कलर पता ही है ब्लू, तो मैंने वाली ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है। नेहा शायद पूजा कर रही थी, थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ है, उन्होंने भी ब्लू पहना था बट अभी उन्होंने अपना ड्रेस पहन लिया हुआ है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई ना कि सब मैं जाके लेट गई, चक्कर आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर आरती थोड़ी देर सिर में दवाई हैं, दवा खाएं तब जाके थोड़ा सा आराम हुआ। अब चल रहे पूजा करने। तो ये देखो अभी तैयार हो गई, अभी हेयर स्टाइल बनानी बाकी है। मैं भी तैयार हूँ, तो चलो हम लोग चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, बात नहीं करने देंगे। बाय। सो फ्रेंड्स पूजा हो गई है, नेहा को भी हो रहा है लेट, तो एक काम करते हैं पहले नेहा को छोड़ के आते हैं, फिर जो जैसा होगा आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? आजा। फ्रेंड्स हमने नेहा को जस्ट कॉलेज ड्रॉप कर दिया है। एक्चुअली आज मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, बट फिर हमने सोचा कि चलते हैं, और प्रत्युष की तबीयत ठीक नहीं है तो आज इनको डॉक्टर को दिखाने चलना है। सो फ्रेंड्स दोपहर के बज गई 11 और मैं घर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बिटिया रानी मेरी वो देखो सो गई है, अकेले जीव उब रहा है मेरा। तो मुझे कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करना है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आप सभी को पता ही है, दवा मेरी चल रही है, चलेगी लंबे टाइम तक दवा चलेगी। तो क्या हुआ मैंने एक टाइटल डाला हुआ था कि मेरी बीमारी ने सारे रिश्तों की सच्चाई सारे रिश्तों की सच्चाई पता चल गई। अगर मेरी माँ ना होती तो मेरा क्या होता। तो आप लोग उसमें ससुराल मायका मायका ससुराल करने लगे कि तुम ससुराल लेके तुम हमेशा मायका मायका करती रहती हो। तो मैं क्यों ना करूं मायका मायका। आप मुझे इतना ही बता दो, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मेरी डिलीवरी से पहले से लेके अभी तक मेरे दर्द में कौन मेरा साथ दिया हुआ है। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी, मैं हर एक चीज़ पता है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ हाय 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 करने वाली, मरने वाली कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मेरी जो प्रेगनेंसी थी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 1 मंथ से। लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया। आपको कहीं से मेरे वीडियोज़ के थ्रू नहीं दिखा होगा कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड मेरी प्रेगनेंसी है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से हाइड भी किया था, नहीं बताया था, क्योंकि नहीं पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो 7 मंथ में मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने मेरी छोटी भाभी को बुलाया, वो आई, वो मेरी केयर कर रही थी। वो भी हैं तो बच्ची ही ना, कितनी केयर करती। और इसके बाद आप लोग जेठानी का रट लगा के रख दिए कि शर्म नहीं आ रही है, कैसे बोल रही हो, यहाँ पर तुम्हारे पास आरती हैं, जेठानी तुम्हारी जो है ससुर की सेवा कर रही है, तो तुम्हारे पास कैसे आ सकती है। तुम इनडायरेक्ट में मैं अपनी जेठानी को बोल रही हूँ, इतनी सीधी जेठानी है। तो मैं जेठानी की बात ही नहीं कर रही थी, मैं बात कर रही थी रिश्तों की। बहुत रिश्ते हैं, उसमें सिर्फ एक जेठानी ही मेरी नहीं है। रही बात मेरे पास आरती हैं, तो आरती
ऐसे फ्री में नहीं आई हैं। दिन रात मैंने मेहनत किया हुआ है। जब लोग ना काम करके खाना बना के सो जाते थे ना, तो उस टाइम मैं वीडियो बनाती थी। मेरा छोटा सा बच्चा था, मैं ब्रांड के लिए वीडियो सारा करती थी। तो आज जो मैं लाइफ जी रही हूँ ना, दिन रात मेहनत करके, आज भी पता है डिलीवरी के बाद ना आदमी को आराम चाहिए होता है, बट मैंने आराम नहीं किया क्योंकि मैंने मेरे काम से बहुत प्यार किया हुआ है। मेरा शायद डिलीवरी के बाद 12वें दिन ब्रांड का वीडियो देना था, मैंने वीडियो दिया था। तो ये सब मैं मेरी मेहनत की वजह से कर रही हूँ। रही बात ससुर की सेवा, तो ससुर जी मेरे पास भी आते हैं, मैं भी करती हूँ, वो भी करती हूँ। मुझे मेरी जेठानी से कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ आप लोग ये सब मत कीजिए कि जब तक तुम्हारी बेटी नहीं हुई थी तब तक तुमने जो है नेहा बिटिया। नेहा मेरे साथ ही रह रही हैं, मैं ही नेहा की पढ़ाई देख रही हूँ। मैं अगर उनको दिखाती हूँ तो आप लोग बोलते हो व्यूज़ के लिए कर रही हैं, तो मैं नहीं दिखाती। मैंने प्रत्युष को दिखाया। आप लोग कभी क्यों नहीं कहते हो कि प्रत्युष के लिए नहीं करते हो? क्यों नहीं कहते हो? नेहा नहीं दिखाती हूँ तो दिक्कत, ना दिखाऊँ तो दिक्कत। देखो भाई, मुझे कुछ बोल दोगे चलेगा, लेकिन आप लोग नेहा के लिए बैड कमेंट्स करते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने नेहा को दूर रख दिया। और मेरी बड़ी बेटी हैं, हमेशा रहेंगी। बस बात यही है कि मैं सोशल मीडिया पे सब कुछ नहीं शेयर करती। मेरे ससुराल की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया ही है कि बहुत सारे रिश्ते हैं जिन्होंने मुझे बहुत दर्द दिया हुआ है। मैं उन रिश्तों की बात कर रही थी। और मैं ना मेरे रिश्तों को संभाल के सहेज के चलाने में विश्वास रखती हूँ और रखूँगी, हमेशा करूँगी। बस यही होता है ना कि इंसान को बहुत दर्द होता है कि मेरे सुख में इतने सारे लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है वो भी रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन दुख में ना जिनसे रिश्ता होता है वो भी तोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी ससुराल की फैमिली या मायके की फैमिली की बात ही नहीं हो रही थी। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिएगा। अरे हाँ, मेन चीज़ तो भूल ही गई कि माँ क्यों करती रहती हो। तो माँ करने का मेन मेरा ये था ना कि मेरी जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे पास कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। और आपको पता है कि छोटी सी बच्ची है मेरी यार, मतलब 1.5 मंथ की थी जब से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो कोई तो चाहिए होता है ना जो उसकी केयर करे, जो जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तब मेरी मम्मी ही थी। इसीलिए मैंने बोला कि अगर मेरी माँ ना होती, मेरे मायके वाले ना होते तो मेरा क्या होता। तो इसमें मैंने कुछ बहुत गलत तो कर नहीं दिया। सीधी सी बात है, मेरे अंदर फीलिंग है। और हर एक इंसान जब जो उसके दर्द में साथ देगा वो बोलेगा कि अगर इंसान मेरे पास नहीं होता तो मेरा क्या होता। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बवाल मत बनाइए। हाँ, मैं जानती हूँ कि आज मैं जो बोल रही हूँ बातें थोड़ी कड़वी हैं, मतलब कई लोगों को हजम नहीं होगी, बट फैक्ट है। तो हम भी इंसान हैं। बस आपको एक चीज़ यही बोलेंगे कि सोशल मीडिया पे ना हर एक चीज़ दिखाई बताई नहीं जाती। कभी कभी ना चीज़ें जो हैं हमें हमारी इज्जत के लिए हाइड करना पड़ता है। कई बार लगता है कि आज बोल देंगे तो कल लोग आके हंसेंगे, ऐसा ही होता है। तो कई बार हम चीज़ें ना चाह के भी जो सही है वो नहीं दिखा सकते हैं। और ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। तो आप लोग समझ लीजिए। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ, मैंने सोचा था इतनी अच्छी साड़ी पहनी हूँ, 1-2 वीडियो बनाऊँगी, कुछ नहीं बना पाए क्योंकि बिटिया रानी रोने लगी तो मैंने सारा सब कुछ निकाल के फेंक दिया। अब चल रहे सिंपल सा एक सूट डालेंगे। तो पूजा हमारी हो गई है। और कितने बज गए हैं, दीप के चक्कर में डेली लेट हो जाता है। एक बार ये तो नेहा पूजा कर लेती है, तब जब दीप आते हैं तब हम दीप साथ में आरती करते हैं, क्योंकि मेरा बड़ा मन रहता है कि जब दीप आए तब माता रानी की आरती करें। तो डेली का ही है, थोड़ा लेट हो जाता है। तो 5-5:30 बजे नेहा पूजा कर लेती हैं। यहाँ पर देखो दिया जला देती हैं।
और सुबह भी नेहा पूजा कर लेती है पहले, क्योंकि बच्ची है, कोई एक संभालेगा उसको तो पूजा हो पाती है। तो नेहा एक बार पूजा कर लेती हैं। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ, काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम का रील देख के बोल रहे थे बस बेटी होती ही बड़ी बेटी भूल गई। तो नेहा बता दो भाई क्या करूँ मैं, तुम मेरी बेटी क्यों नहीं हो गई, जेठानी की क्यों हुई? सच में मेरी होती तो प्रत्युष को कभी नहीं दिखाते, कोई नहीं बोलता। वही तो कर, कहाँ आता ब्लॉग? मैं कभी नहीं दिखाती, कोई नहीं बोलता। और लोग बोलते हैं तुम अकेली, तुम्हारी जेठानी क्यों नहीं आती? भाई कहाँ से लेके आऊँ जेठानी को, ओ वहाँ मैं यहाँ। तो अभी हम चल रहे हैं, ग्रॉसरी लेनी है और बहुत सारा सामान है। कल नेहा का पेपर भी है, पता नहीं है चली जाती, मेरा कोई काम हो नहीं पाता है, कुछ भी नहीं हो पाता। सो आने के बाद मुझे एक वीडियो भी शूट करना है, अगर बिटिया रानी चाही तो, नहीं चाही तो फिर नहीं हो पाएगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ लेते हैं। चलो फटाफट कुछ ग्रोसरी सामान अभी कल लिस्ट, सुबह लिस्ट मिली थी हमको, चलो फटाफट ले लें। कल रात में आए हैं इतना लेट, 9 बजे आए हैं और 9 बजे आके कहे चलो चलो चलना, साथ में एंजॉय करेंगे। और 20 मिनट मुश्किल से थे, 20 मिनट बाद बिटिया रोने लगी तो क्या करूँ? हाँ क्या करूँ, 20 मिनट। और अभी कह रहे हैं चलो, अभी वहाँ चलते ही देखो कितना टाइम हो गया। लेट खुद करते हैं और सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देते हैं। खुद का क्या, खुद टी शर्ट पहन ली बस हो गया। मैं मेरा तो भाई देखो कुछ बोलेंगे नहीं, तुम ही कुछ बोल दो। लेट हो रहा है, 8 बज रहा है, 9:30 सब बंद हो जाए स्टोर। चल देखो हमारी चाची नायका नहीं जा रही है, इनका नायका में गुस्सा ले जाएंगे अभी। नायका पुरान हुई नायका में ना जाते हैं, इनका बताइए इनका का करे जाई कहाँ है ना जा, हम ना जा। ढेर मेकअप हो गया लागत था। अब मेकअप नहीं करी, हाँ पहले जवान बाबू को कई खत्म कर देखा, दी। तुझने यार से, तुझने बाहर से 3-4 जने हो गए, चाचा अकेले हो गए। कहाँ जाएंगे इसको पहन के? न्यू ईयर आ रहा है, डिस्को डिस्को पार्टी में जाना है तो हम घूम गई। तब ये कपड़ा अच्छा लगा था बेटी के की? अच्छा दोनों लग रहा है ना, दोनों ले लूँ। दाढ़ खिलाने का पक्का प्लान है, लेकिन रेट नहीं है उसके पास, रेड नहीं है ना। मैं सोच रही मैं वाला ले लूँ, लेकिन ये 0 to 1 मंथ है, इसमें साइज ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं, इतनी सारी साइज है, कोई ना कोई तो होगी। 1 to 2 मंथ्स है, 2 to 4 मंथ्स। यही आएगा 2 to 4 मंथ वाला। अभी ले चल रहे हैं, बाद में गूगल कराते टाइम देख देंगे। डांटना मत, मुझे अच्छी लगी। अभी भड़काओगे उस दिन की तरह डांटोगे। 25,000 का बिल बन गया था। नो 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 नो। गाइस अभी मैं खेल रहा था, मैं अपने बेबी को दिखाया और क्या था, वो जो खेल रही थी मेरे साथ, मैंने अपनी बेबी को दिखाया था और रियू को। वो चाहती थी, रोने लग गई। उसके बाद दिए थे, थोड़ी देर चुप हुई, अपना भी कमाए, थोड़ी बिल भी बढ़ाए। फिर थोड़ी देर चुप हुई वो, और उसके बाद जैसे वापस ले ली रोने लग गई। फिर जा रही थी ना, दुखी है फिर, दुखी थी। अब मैंने थोड़ी ना बोला आपको कि आप जो है चलो अपना दे दो। आपका बैड लक कि आपकी साइज ही नहीं थी। इतनी ढेर शॉपिंग करे, जोन खमार सामान है ना, हमने थाईलैंड जात बा। किधर से? किधर से?
एग्जिट बंद हो गया, हम लोग अंदर फंस गए, मॉल में फंस गए। अब कितने बज रहे हैं? रात के 9:30 बज रहे हैं। फंसे हुए नहीं। भैया स्टेयर किधर है? स्टेयर किधर? अच्छा 10 बज गए। बिल्कुल नहीं। क्या? जो वाइट ये वाली पट्टी लगी है बिल्कुल। हमारा गला दबा दिए, बताओ। अरे नहीं अभी ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ है। कैमरा बंद तो नहीं करी? नहीं चल रहा था। चल रहा था। सो फ्रेंड्स, रात के देख लीजिए आप, रात के बज रहे हैं मतलब 11 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं, 15 मिनट बाकी हैं। मार्केट से आ गए। एक काम करते हैं, नाइट ड्रेस लेके लेट गए, थकान बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो अब हम पहन के आते हैं, फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, बहुत तेज़ से भूख लगी है। तो आजकल मुझे पता नहीं कहाँ से घी में रोटी लगा के खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। पता नहीं कब तक पसंद आएगा, 5-6 दिन से पसंद आ रहा है। बिल्कुल कोई खा ले नहीं, बदबू आती थी मुझे बहुत ज़्यादा, मैं किसी को नहीं खाने देती थी। वो तो प्रेगनेंसी टाइम की बात थी। हर एक चीज़ से मैं, मेरे घर में अगर जीरे का तड़का लग जाता था ना। अरे भी आज मेरा बच्चा डर रहा अरे है। गुजरात में आई थी सुनामी हाई टाइड ना, कुछ हुआ ना? कुछ नहीं होगा बेटा, देखो आई तो सिर्फ बारिश हुई बहुत बस। देर से, बस, और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप डरो मत, ठीक है? हमारे स्ट्रॉन्ग बेबी, चलो स्माइल करो, अच्छी सी स्माइल। चलो लेट जाओ, मम्मा मैं डिनर कर लूँ। हाँ ठीक है, आप लेटो, मैं गुड मॉर्निंग। सो रात में हमने कैमरा नहीं उठाया, ब्लॉग का एंड नहीं करा। सो हमने सोचा कि अब बात करके ब्लॉग का एंड कर लिया जाए। कैसा लगा आपको ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने आपको कल का पूरा दिन दिखाया, इवन शाम में भी दिखाया क्या कुछ हुआ। पूरा दिन तो नहीं दिखाया था, सुबह का दिखाया था, दोपहर में दिखाया था। इसके बाद रात में 9 बजे हम लोग गए थे, वो था। और अब सुबह हो गई है, तो करते हैं इस ब्लॉग का एंड। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते हैं सारा दिन कैसा जाता है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।